स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को स्टार्ट करेंगे 12th क्लास के लिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है वो आपकी प्रीवियस क्लास में जो चैप्टर था 8th चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन उससे रिलेटेड है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में जस्ट इंट्रोडक्टिव हम डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को डिस्कस करने से पहले हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। रिडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय केमिकल स्पीसीज। कोई भी केमिकल स्पीसीज अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है तो इस प्रोसेस में उस केमिकल स्पीसीज का रिडक्शन हो जाता है। एग्जांपल के लिए हमारे पास एक मेटालिक आयन है Cu2+ आयन, क्यूप्रिक आयन है मेरे पास। सॉल्यूशन से इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो ये रिड्यूस हो जाता है और मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो प्रोसेस है यहां से यहां तक की जिसमें क्यूप्रिक आयन कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये आपका एक्वस आयन है और ये सॉलिड मेटालिक है। ये जो प्रोसेस पूरी हो रही है इसे हम कहते हैं रिडक्शन। सेम अगर कोई मेटालिक आयन, कोई और मेटालिक आयन, एग्जांपल के लिए हमारे पास लेड है Pb2 पॉजिटिव और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन मीडियम से एक्वायर करता है और कन्वर्ट हो जाता है मेटालिक लेड के अंदर। एक्वस आपका लेड 2 पॉजिटिव आयन है और वो कन्वर्ट हो जाए तो ये प्रोसेस भी हमें क्या कहलाएगी? रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगी। मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी मेटालिक आयन या कोई भी नॉन मेटालिक हो, चाहे कोई आपकी नॉन मेटल हो, अगर वो मीडियम से इलेक्ट्रॉन गेन करती है या किसी और केमिकल स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन गेन करती है जो रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो प्रोसेस है वो रिडक्शन कहलाती है। ये तो मेटालिक आयंस का रिडक्शन था। इसी तरह से अगर हमारे पास कुछ नॉन मेटालिक हो, मेरे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन गैस है, हम कह सकते हैं गैसीय स्टेट में होगा ये STP टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस के ऊपर। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएं या ऐड किए जाएं इसके ऊपर, इसके साथ, तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे 2Cl नेगेटिव क्लोराइड एनायन ये फॉर्मेशन करेंगे। और ये प्रोसेस भी आपकी क्या कहलाएगी? ये अगर एक्वस मीडियम में ऐसा हो रहा है तो ये प्रोसेस हो जाएगी। क्लोरीन एक्वस मीडियम में किसी तरह से क्या करे, ये एक्वायर कर ले 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये प्रोसेस ये बन जाएगा हमारे पास, ये प्रोसेस हो जाएगी रिडक्शन। ठीक है। या फिर मैं कहूं मेरे पास एक और मेटालिक आयन है Ag+, ठीक है, और अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये सिल्वर में, मेटालिक सिल्वर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस भी आपकी रिडक्शन है। ये आपका एक्वस है, सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, डिस्टिल वाटर के अंदर सिल्वर नाइट्रेट में Ag+ आयन प्रेजेंट है और 1 इलेक्ट्रॉन अगर उसको मिल जाए सिल्वर को तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, वो सिल्वर मेटालिक सिल्वर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और आपका सिल्वर म्यूरेट टेस्ट के अंदर ये प्रोसेस होती है, आप देखते हैं। सिल्वर म्यूरेट टेस्ट है एल्डिहाइड कीटोन्स की कंफर्मेशन, एल्डिहाइड्स की कंफर्मेशन के लिए आप देखते हैं उसको। क्लोरीन का भी रिडक्शन हो रहा है, नॉन मेटल का भी रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, और मेटल का भी रिडक्शन हो रहा है। ये दोनों प्रोसेस रिडक्शन कहलाती हैं जब कोई भी केमिकल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है। व्हेन एनी केमिकल स्पीसीज गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, द प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन प्रोसेस। अब डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। अगर कोई मेटल इलेक्ट्रोकेमिकली ज्यादा रिएक्टिव है,
जब बहुत ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी है दूसरे मेटल के कंपैरिजन में, अगर हम दो मेटल्स का एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने की कोशिश करें, उसमें एक मेटल ज्यादा रिएक्टिव है दूसरी मेटल से, तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाती है। ये सॉलिड है, ठीक है, और ये एक्वस हो जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव आयन एक्वस स्टेट में आ जाएंगे जैसे उसका इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा वो, तो जिंक 2 पॉजिटिव आयन बनेंगे। ये प्रोसेस कहलाएगी आपकी ऑक्सीडेशन। एक एग्जांपल और ले लें हम, यहां पे मेरे पास एल्यूमिनियम है मेटालिक सॉलिड स्टेट में, और मीडियम में एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज करके Al3 पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे और 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे मीडियम के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम में या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं। ये मैंने 2-4 बार मीडियम वर्ड यूज किया है, वो इसीलिए किया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो मेनली एक्वस मीडियम्स के अंदर काम करते हैं सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं डिफरेंट मेटालिक आयंस। ये प्रोसेस भी हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन है। मींस जब कोई मेटल मेटालिक आयन में कन्वर्ट होता है, मेटालिक आयन में कैसे मेटालिक आयन बनेंगे, कैटायन ही बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। मेटल्स अच्छी इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो कैटायन बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है। सीधी सी बात, हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। जिस प्रोसेस में कोई भी आपका केमिकल या केमिकल स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, इलेक्ट्रॉन लूज करती है, तो प्रोसेस कहलाती है ऑक्सीडेशन। ये तो मेटल्स होगी। अब हम एक नॉन मेटल का एग्जांपल लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। नॉन मेटालिक आयन के बारे में अगर मैं बात करूं, नॉन मेटल है, मेरे पास आयंस हैं 2 I नेगेटिव आयन, मींस आयोडाइड आयन है, और वो आयोडाइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज कर दें और बना लें I2 आयोडीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये दो आयोडाइड आयन आयोडीन में कन्वर्ट हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो ये एनायन एक मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ये प्रोसेस भी क्या कहलाएगी, आपकी ऑक्सीडेशन कहलाएगी। वैसे नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन आसान नहीं है, हम चाहे किसी नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन छीन लें, ये प्रोसेस आसान नहीं होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, और इसको पॉसिबल बनाने के लिए हमें एक बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी, और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस आसानी से नहीं होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो नॉन मेटल अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाएंगे। अगर नॉन मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो रिलेटिवली अनस्टेबल है मेटालिक आयन के कंपैरिजन में, क्योंकि मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो कि 3rd चैप्टर है 12th क्लास का केमिस्ट्री का, इसमें जो मेन चीजें हमें स्टडी करनी है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कंडक्टिविटी, फैराडे लॉ, जो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हैं उनके ऊपर हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को इंडिविजुअल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को डिस्कस करने से पहले मैंने अभी तक आपको ये डिस्कस नहीं किया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम केमिकल्स और which deals with production of chemicals from electric current, means vice versa। हम कह सकते हैं कि करंट की हेल्प से हम केमिकल बना सकें तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है, और केमिकल्स की हेल्प से करंट बना सकें वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम स्टडी करेंगे पहले।
Electrochemical cells are those physical apparatus which are used to produce electric current from chemicals. Chemicals से इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाए वो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डायग्रामेटिकली मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। ये हमने दो बीकर लिए हैं और इनको हमने एक साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया है, और साल्ट ब्रिज से जैसे हम इनको कनेक्ट कर देंगे तो ये दोनों जो सेल हैं, हाफ सेल जो मैं बनाने जा रहा हूं, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेंगे। इनके अंदर मिली एक केमिकल है एगार, ठीक है, विस्कस केमिकल होता है, और इसके अंदर प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम इसके अंदर यूज करते हैं। अल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रोलाइट भी हम इसके अंदर यूज कर लेते हैं, और मेटालिक आयन फिल करेंगे दोनों सेल्स के अंदर। मेटालिक इलेक्ट्रोड डालेंगे, एक गैल्वेनोमीटर एक अपरेटस है फिजिक्स के अंदर यूज, फिजिकल स्टडीज के अंदर यूज होता है, जो करंट की मूवमेंट को, बहुत फाइन करंट, जो बहुत वीक करंट है उसके मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर सकता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर मैं कहूं हमारे पास ये जिंक है, हम मैं एक आपके गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पे हमारे पास है कॉपर है, ये कॉपर आयन प्रेजेंट है इसके अंदर। आपको पता है कॉपर आयन हम कॉपर सल्फेट से ले सकते हैं, ठीक है। और यहां पे इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयन प्रेजेंट है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, और ये जिंक सल्फेट से लिया जा सकता है। दोनों साइड में हमारे पास ये कॉपर सल्फेट, ये जिंक सल्फेट, दो हाफ सेल बन चुके हैं। ये वाला जो सेल है इसे रिडक्शन हाफ कहेंगे, इसे रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे, इस सेल को रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे, और ये वाला जो हाफ सेल है, ये जो हाफ सेल हमने बनाया है इसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहेंगे हम। ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया है सेल का। तो जो आपका ऑक्सीडेशन हाफ है उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, और जिंक मेटल जो है हमारे पास सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट हो जाते हैं अपने आयंस के अंदर। जिंक 2 पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आते हुए इस साइड से कैथोड के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। ये एनोड और ये कैथोड। जहां से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वो एनोड कहलाता है, जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो कैथोड कहलाता है। ये जो प्रोसेस हो रही है ये ऑक्सीडेशन हाफ के अंदर हो रही है, और ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ठीक है। और ये एक्वस आयन आपके पास बन चुके हैं, ठीक है। इस साइड में अगर मैं लिखूं रिएक्शन रिडक्शन हाफ की, तो ये होगी, नीचे लिख देते हैं Cu2 पॉजिटिव क्यूप्रिक आयन जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉपर के अंदर, ये एरो सीधी नहीं बनी है, ये कॉपर मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये एक्वस मीडियम में है भाई। एक्वस मीडियम में कॉपर आयंस की कलर होती है आपकी स्काई ब्लू लाइट कलर लाइट, और जिंक आयन जो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, और इसके अंदर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिट है तो ये कलरेशन नहीं देगा, और कॉपर की इनकम्प्लीट फिलिंग है डी ऑर्बिटल की, इस कारण से ये कलरेशन शो करता है, ट्रांजिशन शो करता है, इसका ब्लू कलर होता है, और ये मेटल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटालिक आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन होगा कब? जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव से Cu के अंदर, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? रिडक्शन हाफ। और ये प्रोसेस इस साइड के सेल के अंदर होगी, हाफ सेल के अंदर, ठीक है। और जो आपका इसे साल्ट ब्रिज कहते हैं, जो साल्ट ब्रिज है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। गैल्वेनोमीटर आपकी करंट के डायरेक्शन को बताएगा,
यहां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बनाया है जिसे हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल के अंदर जिंक इलेक्ट्रोड होता है, एक कॉपर इलेक्ट्रोड होता है, दोनों को उन्हीं के मेटालिक आयंस के अंदर डिप कर दिया जाता है, साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाए। सर्किट को जैसे ही क्लोज करेंगे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस साइड से होगी? फ्रॉम जिंक टू कॉपर रॉड। क्यों? क्योंकि जिंक ऑक्सीडेशन हाफ है, जिंक के ऊपर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे लास्ट में, रिएक्शन के बाद में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। दूसरी साइड में इलेक्ट्रॉन अराइव होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो आपका कैथोड कहलाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे आयंस के अंदर और मेटल आयंस में, मेटल आयंस मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब एक बात और याद रखनी है, हमें हमेशा याद रखनी है, हमारे काम आएगी, वो है एक छोटी सी टर्म है LaON। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको याद रखना है। और इस साइड में है RCRP। ठीक है, तो L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट। थ्योरेटिकल जब आप किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को प्रेजेंट करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपका क्या होगा? एनोड होगा, लेफ्ट साइड एनोड। बच्चों हमेशा याद रखना है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उस टर्मिनल को हम, जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, जिस टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे हम एनोड कहेंगे। O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस में, इस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो जिंक से जिंक आयंस में कन्वर्जन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो ये लेफ्ट साइड में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, A फॉर एनोड, O फॉर ऑक्सीडेशन, N फॉर नेगेटिव। ये जो टर्मिनल है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इस टर्मिनल के ऊपर, मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पहले यहां पे लिखा हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा। इस टर्मिनल पे चार्ज होगा नेगेटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जिस टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उस पे नेगेटिव चार्ज होगा, और जिस टर्मिनल के ऊपर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, मैंने एरो से लिखा हुआ है, जिस टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, जिस कॉपर रॉड पे पहुंच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं और फिर मेटल आयन उस पर चिपकते जाते हैं, तो इसे हम कहेंगे कैथोड। ये कैथोड कहलाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, अराइव होते हैं, कहीं से भी आए, किसी भी सोर्स से आए, जिस टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उसे हम क्या कहेंगे? कैथोड। और जिस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, निकलेंगे, उसे हम कहेंगे एनोड। यहां पे मैंने लिखा है RCRP स्टैंड्स फॉर राइट साइड। C कैथोड। ये थोड़ा मैंने नीचे घुमा के लिख दिया है, फिर से इसको साफ साफ कर देता हूं, मैं आपके लिए आसानी होगी। इस साइड में लिख देता हूं RCRP फॉर राइट साइड। R स्टैंड फॉर RIGST, राइट साइड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हम थ्योरेटिकली लिखेंगे, थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन करेंगे बोर्ड के ऊपर, तो राइट साइड में हम किसको रखते हैं? कैथोड को रखेंगे। C फॉर कैथोड, R फॉर रिडक्शन, R stands for reduction. First, R stands for right side, C stands for cathode, second R stands for reduction. यहां पे रिडक्शन प्रोसेस होती है, जहां पे अगर आपको पता है कैथोड हो गया तो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं वहां पे मेटल आयन रिड्यूस हो जाते हैं, जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसके आयन रिड्यूस होते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं लेस रिएक्टिव मेटल के अंदर। ठीक है, तो ये रिडक्शन प्रोसेस हो गई। और लास्ट जो टर्म है P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। तो जो कैथोड टर्मिनल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, उस पर चार्ज होता है पॉजिटिव। फिर से बता देता हूं आपको ये बात कि यहां पे लिखा है LaON, लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट करती है एनोड को, ऑक्सीडेशन को और नेगेटिव टर्मिनल को। राइट साइड रिप्रेजेंट करती है कैथोड को, रिडक्शन को और पॉजिटिव टर्मिनल को। ठीक है, ये हमने एक बेसिक सा, छोटा सा, आसान सा आपके सामने गैल्वेनिक सेल बनाया है। और ये गैल्वेनिक सेल है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें हमने दो केमिकल्स की हेल्प से, कौन कौन से केमिकल? जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट की हेल्प से और उनकी रेस्पेक्टिव मेटल्स की हेल्प से हमने करंट फ्लो करवा लिया। मींस केमिकल की हेल्प से अगर हम करंट फ्लो करवा लेते हैं
तो ये इस तरह का जो apparatus है वो कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इसकी स्टडी हम करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो फर्स्ट टॉपिक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को थ्योरेटिकली किस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं ये देखेंगे। ये सॉलिड स्टेट में इसकी स्टेट मेंशन कर देते हैं, ये एक्वस स्टेट में है, ठीक है, इसकी भी स्टेट हमने मेंशन कर दी। दो लाइन से हम साल्ट ब्रिज को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और इस साइड में हम लिखेंगे Cu2 प्लस आयंस, और फिर एक सिंगल लाइन से उसको सेपरेट कर देंगे और लिख देंगे Cu, ठीक है। ये हाफ सेल, ये ऑक्सीडेशन हाफ है, ये ऑक्सीडेशन हाफ है बच्चों, आप देख सकते हैं। थ्योरेटिकली इसको ऐसा लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन हाफ जिंक स्लैश एक बार से हम इसको सेपरेट कर देंगे। जिंक यहाँ पे मेटालिक आयन, मेटल की फॉर्म में है और मेटालिक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन हाफ है और ये जो है हमारा ये रिडक्शन हाफ है। ये रिडक्शन हाफ हो गई। तो यहां से जिंक 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्जन हो रहा है और ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये लाइन जो मैंने एक्स्ट्रा बनाई है ये आपको थ्योरेटिकली जब इसको लिखेंगे उस टाइम पे नहीं लिखनी है, ठीक है। और मैंने अभी इसकी कंसंट्रेशन मेंशन नहीं की है, कंसंट्रेशन भी हम इसके अंदर मेंशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद है जो रिडक्शन हाफ है, उसमें क्या होता है, आयंस, कॉपर आयन कन्वर्ट होते हैं इसके अंदर मेटल के अंदर, तो ये क्या है, रिडक्शन, ठीक है। तो इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस प्रोसेस में रिडक्शन हो रहा है। ये अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में है। स्टैंडर्ड स्टेट क्या है आपकी, जिंक की स्टैंडर्ड स्टेट है जो जिसका ऑक्सीडेशन है वो सॉलिड स्टेट में है, और जिंक आयन बनते हुए एक्वस मीडियम में आ जाता है और उसकी स्टैंडर्ड स्टेट हम एसटीपी के ऊपर लिख देंगे। इस साइड में कॉपर आयंस जो है वो एक्वस फॉर्म में है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे रिडक्शन के बाद, ठीक है। अभी मैं इसको फर्दर थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा क्योंकि इसके अंदर हमने क्या मेंशन नहीं किया है कि कंसंट्रेशन अभी तक मेंशन नहीं किए, वो मैं कंसंट्रेशन अभी लिख देता हूं इसके अंदर। अभी साफ साफ इस रिएक्शन को आपके सामने मैं प्रेजेंट कर देता हूं। हमने यहां पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बना लिया है थ्योरेटिकली। गैल्वेनिक सेल ये जो मैंने पहले आपके सामने डिस्कस किया है, गैल्वेनिक सेल को अच्छे से मैंने लिख लिया है। तो ये वाला जो पोर्शन है कुछ देर पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये ऑक्सीडेशन हाफ है, जो कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं 11th में रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ आप डिस्कस कर चुके हैं। और इस लेक्चर के शुरुआत में भी मैं बता चुका हूं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ के बारे में। ये आपका मैं लिखता हूं रिडक्शन हाफ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मेटालिक आयन से कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, मेटल के अंदर। ये वाली लाइन आपको रिप्रेजेंट नहीं करनी है, नहीं शो करनी है लिखते वक्त, और ना ही ऊपर वाली लाइन, सिर्फ इतना ही लिखना है जो मैंने आपको पहले बताया था। और ये यहां से कन्वर्ट हो रहा है मेटल आयंस के अंदर, तो ये तो ऑक्सीडेशन हुआ और ये रिडक्शन, ठीक है। और ये गैल्वेनिक सेल को मैंने लिख दिया। साथ में मैंने एक चीज पिछले जो मैंने थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन दिया था सेल का, उसमें एक चीज लैग कर रही थी जो नहीं थी, वो कंसंट्रेशन नहीं थी, ठीक है। और मैंने इसको रब किया, कुछ टाइम लगा, रब करके फिर से बनाया इसको साफ साफ। ये कंसंट्रेशन जिंक 2 पॉजिटिव आयंस की है। जो इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं, मान लो जिंक सल्फेट लेते हैं, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस को अचीव करने के लिए एक आपका यूनिफॉर्म सॉल्यूशन अगर हम बनाएं किसका, जिंक आयंस का, तो हम 0.1 मोलर जिंक सल्फेट लेंगे जिसमें 0.1 मोलर जिंक आयन प्रेजेंट होंगे, तो हम जिंक आयंस की कंसंट्रेशन को लिखेंगे यहाँ पे। दूसरी साइड में जो हाफ सेल है उसके अंदर हमारे पास कॉपर सल्फेट है, तो उसके अंदर 0.1 मोलर कॉपर आयंस हैं
या फिर मैं कह सकता हूं अगर पूरी तरह से वो डिसॉल्व हो जाए, डिसोशिएट हो जाए, तो हम कहेंगे 0.1 मोलर उसके अंदर कॉपर सल्फेट डिसॉल्व है और साथ में कॉपर मेटालिक रोड प्रेजेंट है उसके अंदर। तो ये आपके सेल का प्रेजेंटेशन है, ठीक है, गैल्वेनिक सेल का। डिफरेंट सेल्स के अंदर ये मेटल चेंज हो जाएंगी, आयंस के ऊपर जो चार्ज है वो चेंज हो जाएगा, और जो स्टेट है किसकी, आयंस की स्टेट है, या फिर जो आपके मेटल्स है तो उनकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी, सॉलिड होगी। गैसियस अगर आपके पास इलेक्ट्रोड है, जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसके अंदर ये स्टेट क्या होगी आपकी, गैसियस स्टेट होगी सॉलिड की बजाय, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं। जो चीज आपको थ्योरेटिकली लिखनी है किसी सेल को रिप्रेजेंट करते वक्त, वो चीज सिर्फ इतनी होगी जिसके अंदर आप 298 केल्विन के ऊपर, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिकल स्टडीज होती हैं वो 298 केल्विन को स्टैंडर्ड मान के की जाती हैं। तो ये थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन है गैल्वेनिक सेल का। अगर मैं कहूं हमारे पास दो मेटल हैं Ma और Mb, Ma मेटल इज मोर रिएक्टिव, मैं कहूंगी ये रिएक्टिविटी है। इस रिएक्टिविटी सीरीज को आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि भाई जो ज्यादा रिएक्टिव होगी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, जो कम रिएक्टिव होगी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि Ma ज्यादा रिएक्टिव है Mb से, तो इसका हम थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन करें, सेल को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करें, ठीक है। सेम पैटर्न पे हम करेंगे Ma मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो वो ऑक्सीडेशन हाफ साइड में, जो जिस साइड में ऑक्सीडेशन हाफ मैंने कहा था LaON, लेफ्ट साइड एनोड ऑक्सीडेशन नेगेटिव टर्मिनल, तो Ma जो होगा वो मेटल आयन होगा, मेटल होगा सॉरी, और मैं लिखूंगा N+ मींस वो N इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए और N+ आयन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम मेंशन करेंगे, कितनी कॉन्सेंट्रेशन के हम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर उसको हम डिप कर रहे हैं, कितनी कॉन्सेंट्रेशन के आयंस के अंदर उसको हम डिप कर रहे हैं। वो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास N मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है, कितनी भी हो सकती है भाई वो कॉन्सेंट्रेशन, 0.1 मोलर हो सकती है, 0.5 मोलर हो सकती है, मेनली डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो इसमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन, मैं इसको भी हटा दूं, मैं लिखूंगा इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन हमें इसके अंदर मेंशन करनी है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन हम इसके अंदर मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये हमने 60 ब्रिज से इसको क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया। ये डबल लाइंस जो हैं ये दोनों हाफ सेल्स को सेपरेट करती हैं, 60 ब्रिज को ये दो लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं। इसके बाद है Mb जो लेस रिएक्टिव है, उसके आयंस जो रिड्यूस होंगे, ये इनके ऊपर भी N पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सेम चार्ज का हमने कपल लिया है जिसमें दोनों के ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव है तो दूसरे पे भी 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आयंस के ऊपर चार्ज है, ठीक है। Mb हमने ले लिया और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, Mbn पॉजिटिव से Mb मेटल के अंदर ये कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये एक हाफ सेल हो गया है और इसके अंदर सॉरी इसमें हमने कंसंट्रेशन और मेंशन करनी है, ये हम लिख देंगे साथ में कंसंट्रेशन, इन आयंस की कंसंट्रेशन लिखेंगे और एक लाइन से सेपरेट करके हम लिख देंगे Mb मेटालिक फॉर्म, ये मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस यहां से यहां तक की प्रोसेस आयंस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस है आपकी ऑक्सीडेशन, और ये Mb N पॉजिटिव से Mb में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है ये है रिडक्शन। तो जरूरी क्या है इसके अंदर, जरूरी है कि हम ऑक्सीडेशन हाफ को, रिडक्शन हाफ को लिखें, मेटल आयंस की कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करें एट 298 केल्विन के ऊपर इसको प्रेजेंट करें, साथ में 60 ब्रिज से उसको सेपरेट करें, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन आ चुकी है। ये गैल्वेनिक सेल के लिए है, और ये कोई भी एनी मेटालिक सेल N+ ये चार्ज ऑफ कैटायन का चार्ज है, ठीक है। N+ चार्ज जो एक्वायर कर रहा है तो चार्ज ऑफ कैटायन है, और N इलेक्ट्रॉन इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन होने के बाद हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं।